नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। लुक मीडिया अपने चुनावी सफ़र में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हम पहुंचे हैं झांसी ज़िले के मऊरानीपुर में। हम मऊरानीपुर में इस वक्त मौजूद हैं। बड़े बाज़ार का ये क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ जानेंगे कि मऊरानीपुर में भाजपा शासन में कितना विकास हुआ। भैया, कितना विकास हुआ भाजपा शासन में? कुछ नहीं विकास हुआ है, दिख रहा है कितना विकास हो रहा है। विकास तो मऊरानीपुर का दिख ही रहा है, कैसी क्या सड़कें हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। रोज़गार पे कल देख रहे हो कि कितना कुछ हुआ है। बेचारे इलाहाबाद के अंदर इतना पढ़ा लिखा मतलब सब कुछ होने के बाद इलाहाबाद सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन के मामले में एक हब है। एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में भाजपा में विकास नहीं हो रहा है। शिक्षा रोज़गार की जो समस्याएँ हैं, इसी लास्ट टाइम आप रोज़गार क्या मिल रहा है किसी को बताइए। नहीं तो रोजगार के लिए जो है योगी जी कहते हैं कि हमने रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद ही उसको आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को कितना तरीके से परेशान किया जा रहा है। उनके रूम में जा कर के, स्टडी रूम में जा कर के अंदर उनको मारा जा रहा है। प्रशासन की कहीं ना कहीं ये आप वो कर रहे हैं आलोचना। वह इन लोगों को थोड़ा प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि इस तरीके से जो भविष्य है, शिक्षा ही देश को बदल सकती है। शिक्षा ही देश को बदल सकती है। भैया कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। नहीं, रोजगार के मामले में गवर्नमेंट बिल्कुल ही फेल हुई है। आप ये देख लिया, अभी एनटीपी का एग्जाम हुआ, जिसमें कई लड़के विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के बाद भी उनका सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पे इलाहाबाद में भी देख लिया, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, बच्चों को इतनी पूरी तरीके से मारा गया क्या है कोई वो आतंकवादी हो, जैसे कि छात्र आतंकवादी हों। बड़ी बात उन्होंने कह दी। बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में कि रेलवे की परीक्षाएं स्कैम जो मामला सामने आ रहा है, छात्रों पर उत्पीड़न। तो यानी कि मऊरानीपुर की जनता कह रही है कि छात्रों पर उत्पीड़न कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। जो है रोज़गार के मामले में ये सरकार हमें सफल होती नहीं दिख रही है। वर्तमान में जो अभी रेलवे का रिजल्ट आया है, इससे छात्र जो है बहुत नाराज़ हैं। अभी इसके चलते हुए छात्रों ने काफ़ी जो है अपना आक्रोश भी दिखाया है। तो मेरी जनता से, मेरी सरकार से यही अपील है कि कृपया करके रोज़गार दें और बच्चों को निराश ना होने दें। ये छात्र हैं, ये युवा हैं जिनके हम बीच खड़े हुए हैं। ये छात्र हैं और ये देश के युवा हैं। अच्छा, मऊरानीपुर के आप आइए, आगे आ जाइए। अरे बोलिए, सरवाई मत। मीडिया को अपनी बात रखने में कहीं बोलेंगे आप? मतलब ही नहीं है, आप अच्छा, अपनी बात रखने के लिए कहें, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? चलिए बताइए। ये कैमरे के सामने बोलिए। उत्पीड़न का नहीं है, उत्पीड़न का मामला नहीं है। कल ये बात हो रही है कि अच्छा, तो अच्छी बात क्या है ये बताइए। आपने बोला कि जैसा कि ये बातें चल रही हैं, ये बेकार की बातें हैं, तो अच्छी बातें क्या हैं? अच्छी बात बता दीजिए। कहा है कि ये सब अपने उससे है, सब रोज़गार तो मिलता ही है बच्चों से। लतीफ़ मिले वो अलग चीज़ है, लेकिन मिलता है। ये बताइए, लेट लतीफ़ मिले, जब उनका करियर निकल जाए, उनकी उम्र निकल जाए काम करने की, तब कब रोजगार फिर मिलेगा? उम्र तो नहीं निकल पाती है उसमें। मतलब शासन रोजगार देता है? हाँ, देता है, दिया ये है। युवा गलत बोल रहे हैं, आप भैया गलत, अंकल जी आपको गलत ठहरा रहे हैं कि रोजगार तो मिलता है। क्या कह रहे हैं? एसआई की जो नियुक्ति हुई 2020 की, ट्रेनिंग हो गई, सब हो गई, लेकिन मिली है उसे। 1.5 साल हाँ, तो मिली है। अब वो कोई चीज़ अलग है कि कुछ हो जाए, उसमें वो नहीं होता। रेलवे वाली सेंट्रल वाली बात हो रही है, एसआई वाली बात नहीं है। यूपीएसआई के मुद्दे की बात कर रहे लोग भड़का रहे हैं, उठपटांग के लोग भड़का रहे हैं उन्हें, बच्चों को। उसी से उनका भविष्य। आप तो फिर बीजेपी वाले लग रहे हैं हमें। आप तो फिर बीजेपी की बात। हमें ना बीजेपी से मतलब है, ना किसी से मतलब है हमको। आप आम जनता वाली बात कर रहे हैं। हाँ, बच्चों को रोजगार मिल रहा है। मिल रहा है। मऊरानीपुर में कितना विकास हो गया? और बहुत हुआ विकास। बहुत विकास हुआ। एक उदाहरण अच्छा सा। अब उदाहरण का दें, बहुत विकास हुई है। ये तो साफ सफाई बढ़िया रहती हो? सब रहती है। हर डेली कूड़ा गाड़ी आती है, डलती है उसमें कूड़ा। कोई तो इस बार किसका चुनाव होगा इस जगह से? अब ये चुनाव वाली बात छोड़ो आप। चुनाव में क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। समय तो चुनाव का है, बोलो झांसी वालों, सो है। चुनाव से मतलब नहीं है अपन को। जो अच्छा करेगा, क्या कैसा है, ये भी बात होनी चाहिए। क्या कहना है कौन? मतलब टिकट किसका हुआ है? बीजेपी में टिकट आप जनता बताएगी कि किसका टिकट बीजेपी में होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा जयकुमार है नाम। क्या समस्या है? कुछ समस्या लेकर? बेटा खत्म हो गया, जवान जवान अकेले हैं,
टुकराए हैं और एक लाख का विकलांग है। तो ये जा रहे नहीं पाए, पाँव पे आए काम करके जा रहे। अच्छा, तो ये बताइए, सरकार इतना लाभ दे रही है, वृद्ध पेंशन दे रही है, विधवा पेंशन दे रही है, का लाभ दे रही, खाना दे रही, नाच पानी दे रही, कुछ नहीं दे रही सरकार। कोई दे रहे हैं नाच पानी, पेंशन भरी वो आई, नाच पानी मिल रहा है, राशन मिल रहा है। ये तो मिल रहा। मऊरानीपुर में विकास हो रहा है, नहीं हो रहा? अब पता नहीं हमें क्या मालूम, पता नहीं है, जनता को नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? विकास मालूम। तो ये बताइए, इस बार मऊरानीपुर में आप किसे वोट देंगी? आप महिला हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण के हमने जो बताया आप जी का अच्छा लगेगा तो देंगे। भैया कैमरा पीछे घुमा लिया जाए, किसे वोट देंगे भैया इस बार? बीजेपी। बीजेपी क्यों, क्या कर दिया बीजेपी ने ऐसा? बहुत काम हुआ है बीजेपी में 5 साल में, गुंडागर्दी टोटल ख़त्म। गुंडागिर्दी सबसे बड़ा मामला आ गया सामने, गुंडागिर्दी। क्यों भाई, सपा में गुंडागिर्दी होती? सपा में थी गुंडागर्दी। और अभी कोई गरीब आम इंसान भी चला जाए अगर थाने तो उसकी सुनवाई होती है सरकार में। बीजेपी राज में आम इंसान अगर थाने पहुंच जाए, नहीं है क्या वो हमारे भाई ने कहा है, आम इंसान की सुनवाई नहीं होती है इस गवर्नमेंट में। उनका कहना है कि बीजेपी शासन में आम इंसान भी अगर थाने पहुंच जाए तो उसकी सुनवाई होती है, बिल्कुल होती है। और सपा शासन में नहीं होती थी। सपा शासन में का तो हमें पता नहीं, लेकिन इस सरकार में हम बता रहे हैं कि आम इंसान भी अगर पहुंच जाए तो उसकी सुनवाई होती है। गुंडागर्दी टोटल ख़त्म है। बीजेपी राज में कोई गुंडागिर्दी नहीं है। सपा वाले क्या गुंडाई करते थे? सपा का नहीं है हमें पता, हम तो इस सरकार का बता रहे हैं आपको। इस सरकार में सुरक्षित हैं लोग, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, रोजगार की अभी बात चल रही थी, रोजगार के मुद्दों पर अगर बात करें तो सपा सरकार के मुकाबले बीजेपी सरकार ने क्या रोजगार दिया? बिल्कुल दिया है। बिल्कुल दिया है। 4 लाख नौकरियों की बात योगी जी करते हैं। अभी जो सरकार फिर से आएगी, अभी फिर से नौकरियां निकलेंगी, बिल्कुल भर्ती होगी। फिर से नौकरियां निकलेंगी, फिर वैकेंसी अटक जाएंगी? नहीं अटकेंगी नहीं, मतलब अभी जो चुनाव चल रहा है इस चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इस चक्कर में अटकी है वैकेंसी। इस चक्कर में भी भैया का कहना है कि अटकी हैं। तो इस बार मऊरानीपुर से किसे जिताएंगे? इस पर मऊरानीपुर से हमारे जो माननीय पप्पू सेठ जी हैं, विधायक जी, पूर्व विधायक, उनने सदस्यता ली, उन्हें टिकट मिला है, बिल्कुल समर्थन करेंगे। कौन सी पार्टी से टिकट मिला है? बीजेपी से। बीजेपी से अभी कहाँ फाइनल? रश्मि यार जी का टिकट आप बात कर रहे हैं? रश्मि यार जी का टिकट फाइनल हुआ है। फाइनल अभी नहीं हुआ है, अभी इस विषय पर चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बिहारी लाल आर्य या रश्मि यार। तो अब ये मुद्दा अगर उठा है तो हम जान लें जनता से कि किसको जनता चाहती है, रश्मि यार या बिहारी लाल? अपन तो पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी से जुड़े हैं। जैसे पार्टी टिकट देगी अपन उसका समर्थन। आप तो कमल के फूल का बटन दबाएंगे, भले प्रत्याशी कोई भी हो, भले उम्मीदवार कोई भी हो। क्या नाम है? जयराम सोनी। किसका चुनाव करेंगे इस बार मऊरानीपुर से? मऊरानीपुर से अभी तो सीट भी क्लियर नहीं हुई है। क्या हमें ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार को या योगी जी मुख्यमंत्री जी को हमारी मऊरानीपुर की जनता पे भरोसा नहीं है, जो कि आज 28 तारीख तक सीट क्लियर नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम तो मऊरानीपुर की जनता ये बता दे कि मऊरानीपुर की जनता किसे अपना उम्मीदवार और प्रत्याशी देखना चाहती है? प्रत्याशी पार्टी ही क्लियर करेगी, लेकिन आज 28 तारीख तक अभी तक क्लियर नहीं कर पाई। लेकिन हम लोग जनता जहां तक की उम्मीद है कि पूरा समर्थन भाजपा को ही जाएगा। अच्छा, जैसा कि रश्मि यार जी हैं, सपा छोड़कर बीजेपी में भागीदारी उन्होंने कर ली, तो क्या उन्हें टिकट मिलना चाहिए? ऐसा तो नहीं है। पिछले और भी जो पिछले मतलब उम्मीदवार हैं जो आज पार्टी में आ गई, तो ऐसा तो है नहीं कि आज तुरंत ही टिकट मिल जाए। लेकिन पार्टी जिसका भी चुनाव करेगी या टिकट देगी उसके साथ है हम लोग। तो सपा से जैसे कि प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, तो सपा का कोई अस्तित्व या कोई वर्चस्व मऊरानीपुर में माना जाए या नहीं माना? नहीं माना जाएगा। क्यों भाई, सपा ने काम नहीं किए थे? सपा ने काम किया था, लेकिन बहुत सुकून है इसमें सरकार में, भाजपा सरकार में सुकून है और आज़ादी है। सुकून की परिभाषा, सुकून क्या है? सुकून क्यों नहीं, हम लोग जैसे व्यापारी वर्ग हैं, कहीं भी किसी भी समय आते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपा शासन में आए दिन समस्याएं। आप व्यापारी हैं? बिल्कुल। तो कहना है कि व्यापारी जो है वो बीजेपी शासन में सुरक्षित है? सुरक्षित है, बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आप भी व्यापारी लग रहे हैं मुझे। सपा शासन में व्यापारी सुरक्षित नहीं था? नहीं, सपा शासन में मऊरानीपुर में व्यापारी सुरक्षित था जब तक रश्मि आर्या विधायक थी, तब तक सुरक्षित रहा, पूरा नगर सुरक्षित रहा। जब तक रश्मि आर्य विधायक थी, जब तक पूरा नगर सुरक्षित रहा सपा शासन में। और अब रश्मि आर्य बीजेपी में शामिल हो गई, तो क्या उन्हें फिर से विधायक के पद पर देखना चाहिए? क्योंकि वो परिवार ऐसा है कि विकास मऊरानीपुर में चहुओर विकास किया है, और मऊरानीपुर का व्यापारी
उस परिवार से अपने आप को सुरक्षा महसूस समझता है। सुरक्षा महसूस समझता है। आप कह रहे हैं सपा में रश्मि आर्य जब तक थी, अभी बात चल रही थी गुंडा राज की, गुंडई की, तो क्या मऊरानीपुर में गुंडई होती थी? कोई गुंडवाई नहीं हुई जब तक वो परिवार समाजवादी पार्टी में रहा, जब तक कोई गुंडवाई नहीं हो पाई मऊरानीपुर में। सारे व्यापारी बिल्कुल सुरक्षित रहे, हर एंगल पर सुरक्षित रहे। अच्छा, व्यापारियों के लिए क्या मऊरानीपुर में व्यापारी सुरक्षित है? व्यापारी सुरक्षित हैं पूर्ण तरीके से भाजपा की सरकार में। पूर्ण तरीके से, एक स्वर में भैया ने जवाब दे दिया कि पूर्ण तरीके से भाजपा की सरकार। पूर्ण तरीके से सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। जब से योगी की सरकार बनी है, गुंडई नाम की चीज मऊरानीपुर से खत्म हो चुकी है। अच्छा, प्रत्याशी तो क्लियर हो नहीं पा रहा, प्रत्याशी किसे क्लियर किसे चुनना जाए? प्रत्याशियों में 2 नाम हैं, प्रागीलाल अहरवाल और रश्मि आर्य जी, 2 नाम हैं। अब ये तो ऊपर नेतृत्व तय करेगा किसको देना है किसको नहीं देना है। लेकिन और सपा की अगर बात करें, सपा से भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनने अपना टिकट क्लियर कर दिया, तो क्या उनका कोई वर्चस्व है या नहीं मऊरानी? नहीं, अब वो चूँकि बाहरी प्रत्याशी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोट है। प्रत्याशी का नाम क्या है सपा वाला? चंद्र अहरवाल, तिलक चंद्र अहरवाल जी, वो बाहरी हैं, मऊरानीपुर के नहीं हैं। जी वो बाहरी लोग हैं। बाहरी लोगों को समाजवादी पार्टी भगवान भरोसे लाइक करेगी। अभी जो विधायक जी हैं, प्रेजेंट में जो विधायक जी हैं, उनने कितना विकास मऊरानीपुर में किया? कौन बोलेगा? डरिए मत, ये मीडिया कैमरे, इसमें अपनी बात रखने में कोई दिक्कत? हाँ बताइए, किसके बारे में बोल रहे हैं? अभी जो हमारे विधायक जी प्रेजेंट में हैं मऊरानीपुर में, उन्होंने 5 साल में कितना विकास मऊरानीपुर में कर दिया? चूँकि मऊरानीपुर से लगा हुआ रानीपुर है, वहाँ पे लोहर गांव में एक पुल पड़ता है जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपया है, उन्होंने स्वीकृत कराया। निमोनी से रानीपुर तक का एक रोड बहुत बड़ा है, वो भी स्वीकृत कराया। और लचूरा से मऊरानीपुर का एक रोड स्वीकृत कराया। करोड़ों रुपए का काम है, ये विकास किया। अच्छा, जैसे मऊरानीपुर के बाहर से जब हम आते हैं तो वहाँ एक ओवर ब्रिज पड़ता था, फ्लाई ओवर जिसे कहते हैं, वो लगभग 3-4 सालों से बंद पड़ा हुआ था पहले। वो समाजवादी पार्टी के समय का, वो समाजवादी पार्टी के समय का था। ये भाजपा में उसका निवारण हो गया? नहीं, ये वो समाजवादी पार्टी के समय जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उस समय की योजना है। वो उस समय की योजना है। तो ये तो चालू काफ़ी समय से नहीं हो रहा था, बंद, जाम लगता था, परिस्थितियाँ बिगड़ती थी, उसके बाद चालू भाजपा ने कराया। चालू भाजपा ने कराया, लोकार्पण करके छोड़ दिया गया, उसके बाद भाजपा ने। क्योंकि रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट था उसमें, तो रेलवे से काम बंद था। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर थी, उन्होंने उस काम को भी पूरा कराया। लेकिन वो योजना चूँकि अखिलेश जी की थी, योजना अखिलेश जी की थी, काम उस पर असमंजस बैठा के भाजपा ने करा दिया। मऊरानीपुर की जनता कह रही है कि भाजपा, रश्मि आर्य, यानी कि इन्हें प्रत्याशी से मतलब नहीं है, ये सिंबल पर हैं कि हम भाजपा में जो है व्यापारी सुरक्षित है, युवा सुरक्षित है और हम इन्हें वोट देंगे। युवाओं की समस्याएं सामने निकल कर आईं, उन्होंने अपनी बात रखी कि युवाओं को रोजगार भाजपा शासन में नहीं है, ये बात भी सामने निकल के आई। रेलवे स्कैम पर हमारी बात हुई, कई चर्चाएँ हुई। अब देखना होगा आगे चलकर कि लोग क्या सर्वे में हमारे निकल करके आता है और लोग अपनी क्या बात रखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और क्या कह रहे हैं? योगी सरकार में, मोदी सरकार में गरीबों को काफ़ी कुछ मिला है। ये प्रदेश की बात हो गई कि योगी सरकार, मोदी सरकार में गरीबों को बहुत कुछ करा है। तो किसान कर रहे थे हल्ला, किसान कह रहे थे भाई, हमारे यहाँ किसानों ने कोई हल्ला नहीं किया। यूपी के किसानों ने कोई, हमारे मऊरानीपुर विधानसभा के किसान कोई भी बॉर्डर पर नहीं गया, ना कोई आंदोलन से मतलब था है किसानों को। यहाँ पे तो पीएम मोदी जी ने आवास इतने दिए हैं गरीबों को, क्योंकि हम लोग खुद ही देखा, शौचालय दिए, आवास दिए, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिए, तमाम ऐसी आयुष्मान कार्ड दिए, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनसे गरीबों को काफ़ी राहत मिली। उपलब्धियां इन्होंने गिना दी, गरीबों के लिए आवास दिए, सभी बात सामने निकल कर आई। ज़्यादा जो मत दिख रहा है वो बीजेपी का दिख रहा है, रोजगार के मुद्दे भी काफ़ी दिख रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। 1 मिनट हमारे साथ।